जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया डंकी के तो मजे हो गए हैं, लेकिन इस मजे के बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के माइंड में क्रिएट हो गया है। सोशल मीडिया पर बातें चलना शुरू हो गई कि भैया डंकी के तो दूसरे दिन के लिए शोज कैंसिल हो गए, शोज कम कर दिए। तो भैया मेरे महानुभावों, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कृपया करके ये भ्रांतियां अपने दिमाग से निकाल दें, वरना ये भ्रांतियां कहीं ना कहीं आपके दिमाग को उस परिस्थिति में डाल देंगी जिस परिस्थिति में आप लोगों की सोचने समझने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी। डंकी के शोज कोई कैंसिल नहीं हुए हैं, कम हुए हैं, और कम क्यों हुए हैं उसका भी कारण मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो जरा बने रहिएगा इस वीडियो मेरे साथ में, जिससे कि फालतू की अफवाहें आपके दिमाग में ना जाए, वरना आप लोग मुझको भी बोल दोगे कि यार तुम तो एसआरके के हेटर हो और ये और वो। तो कृपा करके जरा बने रहें, आपको लीगल तरीके से बताता हूं कि क्या कुछ हुआ है, जिस कारण से कि कई जगहों पर स्क्रीन जो है कम दिखाई दे रही है, शोज जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डंकी के दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग के बारे में, जो कि काफी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन क्या डंकी का पहले दिन का जो कलेक्शन है वो कुछ रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। अर्ली एस्टिमेट जरूर कुछ निकल के आ चुके हैं, थोड़ी देर में उसकी कंसोलिडेट डेटा आ जाएगा तो उसके बारे में ही बात करेंगे। इस वीडियो में बात करते हैं हम सबसे पहले डंकी की एडवांस बुकिंग के बारे में, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में डंकी के शोज कैंसिल हुए हैं या फिर कुछ और लोचा लपाटा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर डंकी सेकंड डे एडवांस बुकिंग के स्टेट वाइज कलेक्शन की, तो सबसे ज्यादा स्क्रीन के साथ हम लोग शेयर करते हैं कि भैया कहां पर किस स्टेट में कैसी क्या स्क्रीन जा रही हैं। तो गुजरात इस समय बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। गुजरात में अब 1465 स्क्रीन से, मैं जानता हूं कई लोग बोलेंगे यार कल तो 2000 थी, यहाँ 1400 हो गई हैं। बताता हूं आपको उसका भी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए इतना। 1400 स्क्रीन के ऊपर 44 शो जो है वो ऑलमोस्ट फुल है, 26 फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 1405 1400 शोज हैं, 220 जो है वो ऑलमोस्ट फुल है, और 96 जो है वो फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। राजस्थान में 452 शोज हैं। इसके अलावा दिल्ली में 967 शोज हैं, जम्मू कश्मीर में 41 शोज हैं, ये सबसे अच्छी चीज है। उत्तर प्रदेश में 665 है। अब कई लोग भाई ये भी कमेंट कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के बारे में तुम इतना क्यों बोल रहे हो। यार धारा 370 हटने के बाद से वहां पर जो चीजें शुरू हुई है ना, उनमें एक सिनेमा भी, अगर वहां के लोग सिनेमा देख पा रहे हैं तो भाई वो वाकई में बहुत बड़ी बात है। खैर आगे बढ़े, बात करें त्रिपुरा की, तो वहां पर 20 शो हैं। तमिलनाडु और तेलंगाना में भी अब 230 और 362 शोज हैं। 23 शोज ऑलमोस्ट हाउसफुल है तमिलनाडु में, 28 शोज हाउसफुल है तेलंगाना में। साउथ में अब थोड़ा कम क्रेज दिख रहा है, क्योंकि कल सलार रिलीज हो रही है, उसका वो भी एक बड़ा कारण बनेगा कि यहाँ पर आपको कम ऑक्यूपेंसी दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात हमने करी, वहां पर 24 शोज के करीब हाउसफुल है। पंजाब में 576 शोज में से 3 हाउसफुल जा रहे हैं। उड़ीसा की बात करें तो 246 में से 4 शोज हाउसफुल जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्नाटका में 725 शोज हैं, 36 में हाउसफुल जा रहे हैं। एंड छत्तीसगढ़ में 283 शोज हैं। तो कल आज अगर हम बात करें डे 1 के मुकाबले में डे 2 में काफी कम शोज हो चुके हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि लोग बोल रहे हैं कि डंकी के शोज कैंसिल हो गए। भैया कोई कैंसिल नहीं हुआ है, मैंने बार बार आपको बोल रहा हूं। आप कृपा करके बस थोड़ी देर बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ, आपको अभी पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आखिर क्या कुछ चक्कर चल रहा है। अगर मैं आपको मेन रीजन से यहां पर कलेक्शन बताऊं तो नेशनल कैपिटल रीजन से 961 शोज हैं और 102 यहां पर ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। मुंबई में 678 हैं, 186 ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। बेंगलुरु में 443 हैं, 35 ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। इसके अलावा कोई ऐसा खास बड़ा नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी सब 100s की लाइन में और 200s की लाइन में है। ऐसा कोई खास बहुत विशेष बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है। अहमदाबाद में 430 शोज हैं, जो कि 16 जिनमें से कि हाउसफुल है। हैदराबाद में 283 शोज हैं, 24 हाउसफुल है। ये कुछ ऐसे आंकड़े इसके निकल कर आ रहे हैं मूवी डंकी के। अब आते हैं हम लोग इसके कलेक्शन के बारे में बात करने के लिए। तो अभी इस समय 10 बजे का वक्त हो रहा है, और 10 बजे की अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो डंकी के सेकंड डे की एडवांस बुकिंग में दूसरे दिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरे दिन इसके जो नंबर ऑफ शोज हैं, सबसे पहले तो भैया यही सुन लीजिए, जो कई लोगों को यहां पर डाउट हो रहा है, जो अभी नंबर ऑफ शोज है डंकी के सेकंड डे में वो है करीब करीब 10,000 है, 10,000। अब मैं आपको बता देता हूं कि भैया पहले दिन में इसके कितने थे। पहले दिन में जो डंकी के शोज थे वो 15,000 करीब शोज थे, और जो सुबह का मॉर्निंग का जो आंकड़ा निकल कर आया था उसमें करीब 5.5 लाख करीब टिकट बिके थे, 5,58,000 टिकट बिके थे। 15 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी। कितने शोज थे? 15,000। अगर हम डे 2 की बात करते हैं तो डे 2 में ऑलमोस्ट 10,000 के शोज हो रहे हैं, और अगर हम बात करें टिकट सोल्ड की तो हाफ टिकट हो चुके हैं, जहां 5,58,000 तो यहाँ पर 2,35,000 है। एंड कलेक्शन भी 15 करोड़ से यहाँ पर नीचे आ गया 77.8 करोड़, मतलब एक तरह से 50% का जो ड्रॉप है वो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है डंकी के सेकंड डे एडवांस बुकिंग में। अब सवाल उठता है कि भाई आखिर ये इतनी बड़ी गिरावट क्यों? क्या डंकी के शोज वाकई में कैंसिल हुए हैं? क्या ऐसा हो गया कि मेकर्स इसके शोज नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या कारण है आखिर? कारण अब आपको समझाता हूं। कारण ये है
कि भैया बहुत सिंपल सी चीज है, बिल्कुल आपको रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। थर्सडे की अगर हम लोग बात करें, थर्सडे को सिर्फ और सिर्फ डंकी मूवी रिलीज हो रही थी ऑल ओवर द इंडिया में, और कोई मूवीज के कंपटीशन में नहीं थी। एनिमल थी, लेकिन उसके शोज काफी कम हो चुके थे क्योंकि उसको रिलीज हुए अब 3-4 हफ्ते हो चुके हैं। आज से उसका मतलब कल से उसका चौथा हफ्ता लग जाएगा। तो ऐसे में कोई मूवी कंपटीशन में नहीं थी डंकी के फर्स्ट डे की अगर हम बात करें तो। दूसरे दिन की बात करें तो अब उसके कंपटीशन में आ चुकी है सलार। सलार के शोज दूसरे दिन से शुरू होंगे, तो जिन जगहों पर भाई मतलब जिन जगहों पर अब सलार लग रही है कल से, वहां पर आज कौन सी मूवी दिखाई गई है? डंकी। तो इसीलिए शोज वहां पर ज्यादा थे। मान लीजिए किसी थिएटर में अगर 10 शोज हैं तो आज 10 के 10 में डंकी चल रही थी, कल 10 में से 4 पर सलार चलेगी और 6 पर डंकी चलेगी। तो इसीलिए हुआ क्या, 4 शोज डंकी के कम हो गए, कैंसिल नहीं हुए। क्लैश के कारण जो सीट का बंटवारा हमको देखने के लिए मिलने वाला था वो अब देखने के लिए मिलेगा। डे वन पे कोई सीट का बंटवारा नहीं था। डे वन पे सीधे सीधे शोज दिए गए थे डंकी को, लो भैया कमा लो जितना कमा सकते हो। हालांकि ज्यादा बड़ा कलेक्शन उसका भी निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, बट स्टिल उसको पूरा फ्री हैंड था डे वन में। और डे टू में अब आपको स्क्रीन शेयरिंग का बेस्ट फॉर्मूला दिखेगा कि भैया कैसी क्या स्क्रीन शेयरिंग हुई है। तो यही कारण है कि डे वन में डंकी के 15,000 शोज थे और डे टू में अभी जो अपडेटेड आंकड़ा आ रहा है उसमें 10,000 शोज दिखा रहा है। हो सकता है मॉर्निंग तक कि 11,000 या 11,500 तक हो जाए, बट अभी जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो 10,000 है। इससे ज्यादा अभी तक तो शोज नहीं हुए हैं। तो इसको लेकर बिल्कुल ना कंफ्यूज होएं, ना ही अफवाह फैलाएं कि भैया शोज कैंसिल हो गए। फालतू में किसी भी मूवी को आप एक तरह से डिमोटिवेट कर रहे हो या फिर उसको लेकर गलत बातें चला रहे हो, नेगेटिव बातें कर रहे हो, तो ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। सीधी सादी सी मूवी है भैया, इसमें कोई इतना मतलब आप गुंताड़ा नहीं लगाएं। अच्छा, अब शोज की बात आपको क्लियर कर दी तो आपको डंकी के बारे में भी थोड़ी सी बात बता देता हूं, क्योंकि भैया आज मैं डंकी देखकर आया हूं और मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बुरी लगी, जैसा कि कई लोग बोल रहे हैं कि यार नमन को तो मूवी अच्छी नहीं लगी है, एसआरके का हेटर है। भाई मुझे बुरी नहीं लगी है, मैंने अपने रिव्यू में ही बोला था कि मूवी बुरी नहीं है, मूवी स्लो है। तो जो लोग एक्सपेक्टेशंस लेकर जा रहे हैं कि हमने शाहरुख की जवान देखी है, हमने शाहरुख की पठान देखी है, आपको जवान और पठान वाला फ्लेवर यहां नहीं मिलेगा। ये मूवी डंकी है, इसका पूरा का पूरा जॉनर अलग है, तो आपको इसको एक अलग मूवी की तरह, एक अलग एंटाइटी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ एक्शन मूवी, दिस इज कंप्लीटली फैमिली ड्रामा मूवी, जहां पर कि आपको रॉ इमोशंस देखने के लिए मिलेंगे, कॉमेडी, रोमांस, आपको एक एक चीज देखने के लिए मिलेगी। तो इसी पैमाने पर आप इस मूवी को रखें तो शायद बेहतर होगा। फालतू में आपको इस मूवी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने की, सुनने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो लोग बोल रहे हैं कि यार तुमने डंकी की बुराई करी, मैंने डंकी की बुराई नहीं करी, मैंने अपने रिव्यू में भी यही बात कही थी। जो लोग एक्सपेक्टेशंस लेकर जा रहे हैं उनको ये मूवी शायद अच्छी नहीं लगेगी, स्लो लगेगी, पर जो लोग राजकुमार हिरानी की मूवी देखने के लिए जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको ये मूवी अच्छी लगेगी। अब जिन लोगों को ये बात अच्छी लगी वो समझ गए, जिनको ये बात अच्छी नहीं लगी उन्होंने मुझे एसआरके का हेटर बना दिया। तो बात ये है ना कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है और वो सीमा इसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कही गई है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। डंकी को लेकर मेरा क्या कुछ कहना है, शोज कैंसिल नहीं हुए हैं उसको लेकर क्या मुद्दा है आप उसको भी समझ गए होंगे। प्लीज ऐसी बातें ना करें जिससे कि लोग ये बोले कि भाई पढ़े लिखो जैसी बात कर लिया करो, है ना। फालतू का कंफ्यूजन अपने माइंड में क्रिएट करने की जरूरत आपको भी नहीं है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि सेकंड डे पर डंकी क्या कलेक्शन निकालेगी सलार के रिलीज होने के बाद में, वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।